Dear students, separate we are doing chapter is matter around the sphere and separating techniques we are doing. हमने in previous session we have done simple distillation. तो अब हम कर रहे हैं fractional distillation. तो ये किसके लिए होता है fractional distillation? जब हमें दो या दो से ज़्यादा लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करना होता है तो हम किससे करते हैं? fractional distillation. Separating a mixture of two or more liquid by using fractional डिस्टिलेशन. इसमें क्या होता है कि जैसे हमें सेपरेट करना है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, बट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन. जिनका डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में जो 25 केल्विन से लेस होता है तो वहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड. तो यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, जैसे फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. अब उस एयर में से हमें डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करना है या फिर डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट. तो हमने जो पहले डिस्टिलेशन किया था सिंपल, अब हम कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो अगर हम देखते हैं तो अपरेटस हमारा जो है वो सिमिलर ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने डिस्टिलेशन में किया बिल्कुल सिमिलर है, बट एक्सेप्ट क्या है यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो फिट की है कहाँ पर, ये उसमें भी हमने डिस्टिलेशन वाले में एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया था और इधर जो है हमने एक कंडेंसर लिया है, बट इन दोनों के बीच में अब हमें यहाँ पर क्या लगाया है? एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. दिस apparatus is similar to that for simple distillation except that a fractionating column is fitted. तो कौन सा है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम? इसको हमने कहाँ पर फिट किया है? डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर. अब हमने क्या करना है? नीचे हमने इसको वायर बेस पे रखा है और ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे हमने बर्नर ली है. तो कॉनिकल फ्लास्क जो आप देख रहे हो इसके अंदर हमारा मिक्सचर है, इसके ऊपर हमने क्या किया है? एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिट किया और थर्मामीटर लगाया है. अब इसके अंदर क्या करते हैं? हमें सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक विद ग्लास बीड. इसके अंदर सारे क्या होते हैं? ग्लास बीड. तो ये ग्लास के जो बीड्स होते हैं वो क्या करते हैं? ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं. वेपर्स जो बनते हैं इसमें वो वेपर्स कूल हो जाते हैं, जिसको हम कंडेंस कहते हैं. कंडेंसेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू द वेपर ड्यू टू कूलिंग. हमने अभी किया था जैसे वाटर, अगर हमारा वाटर वेपर में चेंज होता है वाटर वेपर, तो उसको तो हम कहते हैं इवेपोरेशन. अगर हम इसी को रिवर्स करते हैं, वाटर वेपर चेंजिंग इनटू द वाटर ड्यू टू कूलिंग, तो ये हमारा हो जाता है कंडेंसेशन. तो हमने क्या करना है? तो जो बीड्स होते हैं वो सरफेस देते हैं वेपर्स के लिए, वो वेपर्स कूल हो जाते हैं और सेम ही है फिर वो कंडेंस होकर के नीचे ये कंडेंसेटिंग जो हमारा आउटलेट होता है उससे बीकर के अंदर सेपरेट हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट हम कर रहे हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. एज यू नो एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. तो हमें कैसे सेपरेट करना है डिफरेंट गैसेस को फ्रॉम एयर से? ये एक फ्लो डायग्राम है जिसके अंदर क्या है कि हम एयर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब हम देखते हैं एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस विच इज़ यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन. तो ये क्या है? अब सेपरेट हो जाता है कंपोनेंट में बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अगर हमें ऑक्सीजन, अब हमें पता है कि हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, या अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर दोनों को कंबाइन करते हैं तो 1%. तो 100% जो है मिक्सचर ये बन जाता है गैसेस का. अगर हमें ऑक्सीजन गैस एयर में से सेपरेट करनी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो दूसरी गैसेस हैं उनको हम एयर में से सेपरेट करेंगे. अब हमें क्या करना है? इस एयर को कंप्रेस करना है. कैसे कंप्रेस करना है? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर. जब हमने ऐसा किया तो उसके बाद हमें क्या मिलेगी? ये लिक्विड एयर. अब दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. फिर उसके बाद क्या होगा? जो डिफरेंट गैसेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगी एट डिफरेंट हाइट. तो ये टेबल है जिसके अंदर हमें शो हुआ है कि हमारे पास गैसेस है जैसे ऑक्सीजन, ऑर्गन एंड नाइट्रोजन. अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस, ऑर्गन -186 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस. परसेंटेज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर
तो ऑक्सीजन कितनी है एयर में 21%, ऑर्गन 0.9% एंड नाइट्रोजन 78%। अगर हम देखते हैं कि जो हमने अभी किया है इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो कहाँ पर प्लेसेस इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में कहाँ पर आएगा? अगर हम ऑक्सीजन देखते हैं बॉटम में, ऑर्गन मिडल में और नाइट्रोजन टॉप में। तो हमने अभी कैसे किया कि हम एयर में से डिफरेंट गैसेस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो कैसे किया हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब नेक्स्ट जो है टेक्निक जो हम कर रहे हैं, ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो क्या फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट का? CuSO4, Cu कॉपर SO4 सल्फेट। तो फॉर्मूला बन गया कॉपर सल्फेट। तो इसके लिए जो है हमारी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज़ होती है। क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है ये क्या करता है? टू प्यूरिफाई सॉलिड। जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, साल्ट जो हमें सी वाटर से मिलता है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। अब इन इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। So what do you mean by crystallization, or what is the definition of crystallization? It is a process that separate and pure solid in the form of crystal from a solution. जो क्या करता है, सॉल्यूशन में से प्योर सॉलिड को सेपरेट कर देता है, और वो सॉलिड किसकी फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ फिगर जो है आपको दिखाई हुई है, हमने एक बीकर ली है और उसको हमने क्या है ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा है, बट पहले वायर गेज रखी हुई है, उसके ऊपर बीकर रखा है और नीचे क्या है? बर्नर है। तो हमने इसके अंदर क्या किया है, और इस बीकर के ऊपर हमने चाइना डिश ली है जिसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ली है। तो हमने इसको हीट करना है। आप देख रहे हो इसके अंदर जो है इसके वेपर बन रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाइना डिश के अंदर जो हमने ली है। हमने पहले हमने इसको हीट किया। हीट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको सेकंड प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो ये हमने इसको फिल्ट्रेशन करना है। जो हमारा सॉल्यूशन है उसको फिल्टरिंग करना है, और फिल्टरिंग करने के बाद हमें क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय हीटिंग। अगर आप देखोगे हमने वाटर बाथ के अंदर इसको लिया है, तो हमने क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय हीटिंग ऑन ए वाटर बाथ। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? इसको अनडिस्टर्ब हमें छोड़ देना है। अगर हम देखेंगे इसके अंदर जितने भी क्रिस्टल्स होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे। अब देख रहे हो जो ये मदर लिक्विड है इसको हमें क्या करना है? एक सेपरेट बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेना है, और जो हमारी क्रिस्टल्स हैं वो एक जगह पर रह जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इन क्रिस्टल्स को ड्राई कर लेंगे, बट कैसे करेंगे? प्रेसिंग जेंटली। हमें 2 फिल्टर के पेपर के बीच में हमें उसे प्रेस करना है। तो हमने अभी किया है प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फ्रॉम, हमारा इम्प्योर सैंपल था उसमें से हमने प्योर कॉपर सल्फेट को है सेपरेट किया। तो किस टेक्निक के थ्रू हमने इसको सेपरेट किया? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के थ्रू। अब उसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन इज ए बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन से बेटर टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। अगर हमें पता है कि कुछ इम्प्यूरिटीज़ जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व रहती हैं, फिल्ट्रेशन के बाद भी डिज़ोल्व रहती हैं, और इवेपोरेशन पर ये क्या करती है? सॉलिड को कॉन्टामिनेट करती हैं। तो अब क्या एप्लीकेशन होती है क्रिस्टलाइन प्रोसेस की? हम इसको क्या कर सकते हैं? जो साल्ट हमें सी वाटर से मिला है उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। नंबर 2, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम। एलम होती है फिटकरी। तो जो भी एलम की क्रिस्टल हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। किससे? इम्प्योर सैंपल में से। मतलब हमने जितनी भी टेक्निक की है उसमें हमने क्या किया? इम्प्योर सैंपल में से प्योर सैंपल को ऑब्टेन करना। अब इन दोनों में से कोई भी हमने जो मेथड बताए हैं इसमें से कोई भी हम इसको चूज़ करते हुए इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर तो हमें क्या मिल जाएगा? एक प्योर सब्सटेंस। तो अब नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर। जो हमारा वाटर होता है उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं एंड दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो हम उसको कैसे प्यूरिफाई करते हैं? तो उसके लिए है एक पहला प्रोसेस आ जाता है सेडिमेंटेशन, उसके बाद नेक्स्ट फिर लोडिंग, फिल्ट्रेशन, और लास्ट में आता है क्लोरिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल 1 by 1। तो पहले हम करते हैं सेडिमेंटेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि पहला स्टेप में हमें करना है सेडिमेंटेशन में जो भी रिवर का वाटर है वो सबसे पहले किसके अंदर जाएगा? सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। उसके अंदर क्या होगा? जितने भी हैवी पार्टिकल हैं, क्योंकि जितने भी हैवी पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन बॉटम पे, नीचे जो है वो बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। और उसके बाद जो भी हमारा सुपर नेटेंट वाटर रह जाता है हैवी पार्टिकल के सेटल डाउन होने के बाद, वो अब हमारा सेकंड जो सेटलिंग टैंक है उसके अंदर चला जाता है। तो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा सेडिमेंटेशन के बाद? लोडिंग।
तो जो हमारा नेक्स्ट चैम्बर है उसके अंदर क्या करते हैं, हम वाटर को केमिकल के साथ ट्रीट करते हैं। तो हम कौन से केमिकल लेते हैं, एलम ले सकते हैं, फिटकरी या लाइम ले सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, इम्प्योरिटीज़ को फर्दर सेटलिंग के लिए उसमें से और इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएं। तो हमने कौन सा सेकंड स्टेप किया, लोडिंग। तो लोडिंग के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जितना भी क्लियर वाटर आया हमारा सेकेंड टैंक जो लोडिंग के बाद हमने की है, वो क्या हो जाता है, उसके बाद वो किसके अंदर जाता है, पम्प्ड इनटू द फिल्ट्रेशन टैंक। उस फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर क्या होता है, जो भी सैंड या ग्रेवल है वो क्या करती है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर होती है उनको रिमूव कर देती है बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब जो लास्ट टेक्निक जो हमारी आती है वो है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन के अंदर हमें क्या करना है, इन टेक्निक के थ्रू जो भी हमारे पास क्लियर वाटर आया है उसको हम क्लोरीनेटेड करते हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन टैबलेट की फॉर्म में भी होता है क्लोरीन के साथ। तो उससे क्या हो जाता है, किसके अंदर करते हैं हम, वो क्लोरीनेशन टैंक में। अब क्लोरीनेशन करने के बाद क्या होता है, ये जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं उसको किल कर देता है। अब हमारे पास जो वाटर आता है वो क्या आता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका मतलब अब जो इन टेक्निक के थ्रू हमने की है, जैसे सेडिमेंटेशन किया, फिर लोडिंग, फिर फिल्ट्रेशन, फिर क्लोरीनेशन, तो उसके बाद जो वाटर आता है दैट इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। So students, this chapter is completed here. You can prepare notes of this chapter or you can write NCERT textbook question answer in your note.